रेत का पहाड़ भारत के मरु प्रदेश में ऋषि उन तक निर्जन स्थान में आश्रम बनाकर रहते थे। समस्त सांसारिक मोहमाया से दूर वे विष्णु भगवान की भक्ति तथा तपस्या करते रहते थे। उनकी बहुत दिनों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उत्तंग के आश्रम में आए और कहा, मुनिवर, आप सब प्रकार की मोहमाया से मुक्त इस रेतीले प्रदेश में मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। आप इच्छा अनुसार वर मांगे। सामने साक्षात भगवान विष्णु को खड़े देखकर उत्तंग ने कहा, प्रभु, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मेरी तपस्या सफल हुई। मेरी कोई कामना नहीं है। आप मुझ पर इतनी कृपा करें कि मेरी बुद्धि सदा आपके ध्यान तथा धर्म कर्म में लगी रहे। विष्णु ने कहा, मुनीश्वर, यह तो तुम्हें बिना मांगे ही मिला है। मैं अपनी ओर से लोक कल्याण के लिए तुम्हें एक कार्य सौंपता हूँ। शीघ्र ही धुंधु नामक राक्षस इस मरु प्रदेश में छिप कर ऐसा उत्पात मचाएगा कि मानव, देव, यक्ष, गंधर्व सब त्राही त्राही करने लगेंगे। उसके वध के लिए आप इक्ष्वाकु वंशी राजा के पास जाकर प्रार्थना करना। मैं योग शक्ति से उनके शरीर में प्रविष्ट होकर धुंधुक का वध करूंगा। वह राजा धुंधुमार के नाम से यश प्राप्त करेगा। भविष्य का ऐसा संकेत देकर भगवान चले गए। कुछ दिनों के बाद उनतक ने देखा कि मरु प्रदेश में पहाड़ जैसा रेत का ऊंचा टीला उभर आया। कभी कभी उसके भीतर से प्रचंड वायु का वेग निकलता था और सारे मरु प्रदेश को रेत कणों के ढेर से बेंक कर अंधकार कर देता था। उस क्षेत्र में तूफान जैसा आ जाता था। जो भी थोड़ा बहुत जनजीवन था वह अस्त व्यस्त हो जाता था। उनतक मुनि का आश्रम भी उसके उत्पात से अछूता न रहा। उनकी अपनी तपस्या में विघ्न पड़ने लगा। याद आया कि विष्णु भगवान ने ऐसी बात कही थी। अवश्य ही धुंधु राक्षस ने यहाँ छिप कर अपने ऊपर रेत का पहाड़ खड़ा कर लिया है तथा अपने श्वास प्रवास तथा शरीर की हलन चलन से इस प्रकार का उत्पात करता रहता है। भगवान विष्णु के बताए उपाय से इस राक्षस का वध करवाना चाहिए। वह इक्ष्वाकुवंशी राजा बृहदस्थ के पास गए और रेत में छिपे धुंधु के उत्पात के बारे में बताया तो राजा बृहदस्थ ने कहा, मुनिवर, आपने राजा को उसके कर्तव्य की याद दिलाई। प्रजा का कष्ट दूर करना हमारा धर्म है। पर मैंने अपने पुत्र कुलाश्व को राज्य सौंपकर वानप्रस्थ जीवन बिताने का निश्चय किया है। यह राजधर्म अब मेरा पुत्र कुलाश्व पूरा करेगा। आपका अभीष्ट निष्फल नहीं होगा। उनतक ऋषि ने वर्तमान राजा कुलाश को धुंधु की सारी बात बताई। कुलाश ने कहा, मुनिदेव, मैं जानता हूँ धुंधु वरदानी असुर है, पर उसे चाहे जो वरदान मिला हो उसका पाप, अत्याचार, उत्पात ही उसका नाश करेगा। आप हमें आशीर्वाद दीजिए और मार्गदर्शन कीजिए। हम धुंधु का वध करेंगे। उनतक कुलवासको को उसके बहुत सारे पुत्रों तथा सेना को साथ लेकर आए और उनको वह स्थान दिखाया जहां धुंधु रेत का पहाड़ बना कर उसके नीचे छिपा था। राजा के पुत्रों तथा सेना ने पहाड़ को चारों ओर से घेर कर खोदना शुरू किया। अपने ऊपर कुछ हलचल होती देख धुंधु घोर गर्जना कर रेत के पहाड़ के नीचे से निकला। उसके निकलते ही कुबलाक्ष की बहुत सारी सेना तो रेत में दब गई और अनेकों राजकुमार उसके मुंह से निकलती अग्नि ज्वाला में भस्म हो गए। अपनी सेना तथा पुत्रों की ऐसी मृत्यु देख राजा कुलवाक्ष क्रोध में भर उठे। उनके तेजोमय शरीर को देखकर ऐसे लगा जैसे भगवान विष्णु
अपनी योग माया से उनके शरीर में प्रविष्ट हो गए हैं। कुवलाक्ष ने अपने योग बल से धुंधु की मुखाग्नि को बुझा दिया और एक ही दिव्यास्त्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उस राक्षस को मारकर कुवलाक्ष ऋषि उन्तक के पास आए और कहा, मुनिवर, धुंधु को हमने मार दिया। आप तथा प्रजा अब सुख शांति से बिना विघ्न बाधा के अपना कार्य करे। उन्तक ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, आपका कल्याण हो। आज से आप धुंधु कुमार के नाम से यश प्राप्त करेंगे। जनहित के लिए किया गया आपके पुत्रों तथा सैनिकों का यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहे। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।